सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतिय्यिल अत्तहिय्यिल तहाम्मी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अला अहले बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मग़दूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्र अलीय्यिन इबादह सलवात बर मोहम्मद वाला। इसमें तो आवाज़ ऊंची हो गई, बहुत धीरे से सलवात पढ़ा कीजिए। इबादत मौजू है और चौथे दौर में दाखिल हो रहे हैं। इरशाद अक़दस रिसालत है, फरमान रसूल है, हुक्म रसूल है, मंशाए रसूल है, ख्वाहिश रसूल है, फरमाइश रसूल है, इत्तिबा रसूल है, पैरवी रसूल है, सुन्नत रसूल है, सीरत रसूल है, अमल रसूल है, इल्म रसूल है, इरादे रसूल है, क़ुव्वत रसूल है, ताक़त रसूल है, सलाहियत रसूल है, सआदत रसूल है, अज़मत रसूल है, इज़्ज़त रसूल है कि अली का ज़िक्र इबादत है। यह है बुनियादी बात। अब बात कहाँ से शुरू करूं? जहाँ से कहिए खुदा समझ में नहीं आ रहा है, खुदा समझाऊं? जो खुदा को न समझे उससे खुदा समझे। खुदा को समझ लीजिए, पहले खुदा को समझ लीजिए। हाँ, ये नहीं कि मुसलमान घर में पैदा हो गए और बस कलमा पढ़ लिया, किसी ने टांगे पकड़ ली, मुसलमान हो गए। जी नहीं, अब इसमें भी बहस होगी कि सुन्नत इब्राहीम है कि सुन्नत मोहम्मद। खैर छोड़िए, वो मसला अपनी जगह पर है। पहले खुदा को समझिए। कितना समझा खुदा को? आखिर में बंदगी ने अपने कमाल की हद पर पहुंच के कहा, माँ अरफना का हक़्क़ मारिफतिक, परवरदिगार तुझको जिस तरह समझना चाहिए था उस तरह मैं नहीं समझ सका। आदम ने नबी हो के खुदा को समझा मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। नूह ने नबी हो के खुदा को समझा मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। इब्राहीम ने नबी हो के खुदा को समझा मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। मूसा ने नबी हो के खुदा को समझा मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। ईसा ने नबी हो के खुदा को समझा मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। जब नबूवत मुकम्मल हुई, जब रिसालत मुकम्मल हुई, जब तबलीग मुकम्मल हुई, जब कुरान आ गया, जब शरीयत मुकम्मल हो गई, तब रसूल ने फरमाया खुदा को किसी ने नहीं समझा सिवाय मेरे और अली के। अब एक बात सुनिए,
एक बात सुनिए, बंदा वो है जो खुदा को ढूंढे, खुदा वो है जो मोहम्मद को ढूंढे। मेरे पास देखिए ये खिताबत नहीं है, खुदा शिनासी की कोशिश है। जो कलमा पढ़ा है ये समझा दूं कि थोड़ा सा समझ में भी आता है, मुकम्मल तो समझ में नहीं आता। खुदा को ढूंढते हुए तो बहुत से लोग निकले। मूसा खुदा को ढूंढते हुए कोहे तूर पर पहुंचे, इब्राहिम आग तक पहुंचे, ईसा चौथे आसमान पर थक के रुक गए। लेकिन खुदा ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू। क्या कहना उस खुदा का, काबिल तारीफ है, काबिल तस्बीह है वो खुदा जिसने अपने बंदे को, हम भी खुदा के बंदे हैं, आप भी खुदा के बंदे हैं, जो गुजर गए वो भी खुदा के बंदे हैं, जो आएंगे वो भी खुदा के बंदे हैं। लेकिन खुदा अपना बंदा मानने पर तैयार नहीं है। उसने एक मुकम्मल बंदा खल्क किया, एक, जिसने अपने बंदे को रात के अंधेरे में उसके बिस्तर से उठाया, बुराक पर बिठाया, रफ पर ले जाया गया। चौथे आसमान पर ईसा ने रुक के कहा कि आपके पीछे 2 रकत नमाज पढ़ लूं। बंदा खुदा का था, नमाज का नाम आया तो खुदा के बुलाए हुए सबर में भी रुक गया। सजदा करना पड़ा। खुदा शनासी, खुदा को पहचानिए। चौथे आसमान पर नासिकुत तवारीख का हवाला दे रहा हूं, ये शियों की किताब नहीं है, राफजियों की, घटिया लोगों की, जाहिलों की, बिदतियों की, खुराफातियों की। बड़े मुस्तनद लोग हैं, लिख रहे हैं कि जब रसूल ने अजान देना शुरू की और रसूल ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो ईसा ने कहा अल्लाह का वादा है कि ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहेगी। आप तो इस वक्त चौथे आसमान पर हैं, तो कुराए ज़मीन की तरफ इशारा करके रसूलुल्लाह ने कहा अशहदु अन्ना अलियन। कुछ खुदा समझ में आने लगा। चौथे आसमान पर ईसा ने रोका है अल्लाह के बुलाए हुए मुसाफिर को। ये मुसाफिर अपनी मर्जी से सफर पर नहीं जा रहा है, ये तो कुछ करता ही नहीं।
जब तक खुदा का हुक्म न हो। ये तो बोलता नहीं बगैर वही के, ये तो चलता नहीं बगैर वही के, ये तो सोचता नहीं बगैर वही के, ये तो सोता नहीं बगैर वही के, ये तो जागता नहीं बगैर वही के, ये तो बैठता नहीं बगैर वही के, ये तो उठता नहीं बगैर वही के, ये तो किसी को बुलाता नहीं बगैर वही के, ये किसी को हटाता नहीं बगैर वही के। ये चौथे आसमान पर अल्लाह की नमाज से पहले किसके लिए अजान दे रहा है? न कोई मस्जिद है, न कोई गुंबद है, न कोई मीनार है। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, न लाउड स्पीकर है, न सुबह है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। देखिए, जो कह रहा हूं होश हवास में कह रहा हूं, और जो आप सुन रहे हैं वो होश में रह के सुन रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सुन लीजिए, रट लीजिए, 15-16 बरस के बाद अपने लफ्जों में यही बयान कीजिएगा तो मजमा आपको भी सुनने लगेगा। अब सुनिए, बहरहाल खुदा है तो खुदा की वहदानियत का सबूत देने के लिए चौथे आसमान पर रुके हैं ताकि ईसा अपनी शरीयत को समेट के शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक इबादत करें। तो वहां मसला ये पैदा हो गया कि ईसा ने पूछा है, ईसाई ने नहीं पूछा है, बाइबल के अंदर नहीं पूछा है, इंजील से बालातर पूछा है कि जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। ईसा का सवाल यह बता रहा है कि ईसा भी अपने कलमे को, अपनी अजान को मुकम्मल करना चाहते हैं। अजान में पहली मर्तबा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह चौथे आसमान पर रसूलुल्लाह ने कहा। अब ये न पूछिएगा किसका फतवा है, अब अगर हमारी अजानें गलत हैं तो गलत रहने दीजिए। वो गलती अच्छी जो इत्तिबाए रसूल में हो, वो इज्तिहाद जहन्नमी जो मुखालिफत रसूल में हो। अब उसके बाद नमाज हुई, सिर्फ 2 रकत नमाज। ईसा ने क्यों पढ़ी ये ईसा जाने, जिसकी नमाज थी वो खुदा जाने, या जिसने पढ़ाई वो रसूल जाने। मेरी छोटी सी अक्ल में ये बात आई कि ईसा वो उस नमाज सीखना चाहते हैं जो पानी पर वसी के पीछे पढ़ना, जो जानशीन के पीछे पानी पर मुसल्ला बिछेगा। देखिए, वो मूसा थे जो पानी के ऊपर से गुजर गए। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पर चलने वाले लोग? अच्छा शेर है इकबाल शहर का, लेकिन उनकी सतह पानी पर चलने वालों की तक महदूद है। पानी पर मुसल्ला बिछे और मुसल्ला खुश्क रहे, कोई नमाज पढ़ाए, कोई उसके पीछे नमाज पढ़े। अब यूं समझिए, एक नमाज पढ़ाने वाला है, एक मुकब्बिर है। जो इनसे मुनहरिफ हो वो मुतकब्बिर है। अब उसके बाद रसूल 7वें आसमान से गुजर के थोड़ा सा आगे बढ़े
कि जिब्राइल कहने लगे कि अब मैं रुक रहा हूँ। ये आवाज़ कैसी आ रही है? अजान। तो वही बात मैं भी कर रहा हूँ। ये इख्तिलाफ जब होता है तब जो होता है, ये तो इत्तेहाद की बात है। भाई अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, तो खुराफात तो हो नहीं रही है, कोई लग़वियत तो हो नहीं रही है, ये तो कोई बिदअत का काम है नहीं, ये तो सब वही है जो कुरान में है। 15वां पारा अगर पूरा कुरान पढ़ा है तो। और ये सुन लीजिए, कुरान 114 सूरे हैं। एक चीज़ ये भी मशहूर है कि शियों का कुरान अलग है, 10 पारे अलग हैं। तो मियाँ कुरान के पारे किए थे यजीद ने, यजीद के शियों का कुरान अलग होगा, हुसैन के शियों का कुरान एक ही है। तो अब जिब्राइल से कहा कि चलो, अब नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, नूर मुजस्सम है जिब्राइल। कहा क्यों नहीं आगे बढ़ोगे? कहा सरकार अब आप आगे जाइए, अब आगे बढ़ूंगा तो पर जल जाएंगे। आप समझिए जिब्राइल कहां से कहां तक रसूल के साथ हैं, बिस्तरे रसूल से सिदरतुल मुंतहा तक पहलू से पहलू मिलाए उड़ते चले जा रहे हैं। रुक गए। क्यों रुक गए जिब्राइल? आगे बढ़ूंगा तो पर जल जाएंगे। तो नबूवत अपने करीबी आदमी को, अपने करीबी वजूद को, अपने करीबी जिस्म को जलने से बचाती नहीं है। मिलके चल जा रहे हैं, तरक्की हो रही है। मलाइक में रसूल का सबसे मुकर्रब सहाबी जिब्राइल है। एक हद से आगे बढ़ेगा तो जलने से बच नहीं पाएगा। अब और आगे बढ़े तो मूसा जाते थे कोह तूर पर तो कफ्शें उतार देते थे। यहाँ रसूलुल्लाह ने एहतरामन कफ्शें उतारी। कफ्शें यानी पैरों की जूतियाँ। इस पर बड़ी बहस है कि मेराज रूहानी थी कि जिस्मानी। भैया यहाँ जो लड़के बैठे हैं, किसी के दादा परदादा नाना परनाना मरे होंगे? किसी बुढ़े को मरते देखा है? खुदा सबको सलामत रखे, मुझ समय सब बुढ़ों को भी सलामत रखे। हाँ खामखा कोसों क्यों फर्श यादा बैठ के हाँ बाड़े के सामने। लेकिन ये कि मर गए उठा के ले जाए गए, तो क्या मरहूम के जूते भी उनके साथ जाते हैं? अरे क्या जूते चप्पल जिस्म के लिए हैं, ये तो संदूक में गए। तो अगर रसूल की रूह मेराज पर गई थी तो कफ्शे घर में होना चाहिए थी। रसूल के तलवों की खाल तक को मेराज हुई। ये तो कोई खास बात नहीं है कि रसूल के तलवों की खाल को मेराज हुई, वो तो हबीब खुदा थे। ये कफ्शें किसी जानवर की खाल की बनी हुई थी। सलाम उस जानवर की अजमत पर कि जिसकी खाल रसूल की खाल से वाबस्ता होके वहां तक पहुंच गई जहां तक जिब्राइल न जा पाए। तो हम आल से वाबस्ता होके क्या जन्नत में नहीं जा सकते? सलवात पढ़िए बाबा। अब आवाज़ आई उदनों में नहीं, ये सब हमें कुछ नहीं मालूम। ये सब वो है जो सफरनामा खुद अपना रसूल ने बयान किया है। और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। काबा कौसैन और अदना 2 कमानों या उससे कम का फासला रह गया। तो कमान का मतलब फॉर्मूला की कमान नहीं है। 1 महीने के बच्चे की
सुगलिया का नाखून अगर उतारा जाए तो वो भी कमान है। मालूम नहीं वो तकर्रुब नूर का कौन सा मरहला था जो खुदा और हबीब खुदा के दरमियान था। हम नाकिस जिस्म वाले, हम नाकिस वजूद वाले, हम नाकिस बीनाई वाले, हम नाकिस अक्ल वाले, हम नाकिस फहम वाले उस कमाल मारिफत तक कहाँ पहुँच पाएंगे? हम तो रसूल की खुदा से कुर्बत नहीं समझ पा रहे हैं, खुदा को क्या समझेंगे? सोच लीजिए। अब उसके बाद अल्लाह से रसूल की क्या गुफ्तगू हुई, क्या नहीं हुई, खैर किसी को कुछ मालूम नहीं, पता नहीं। भाई देखिए, सीधी सीधी बात है कि इस वक्त मैं यहां हूं, ये कहीं हूं, सफर में हूं, दोनों लड़के भी सफर में हैं, लेकिन मेरे बच्चों की मां को तो मालूम है कि मैं कहां हूं। ये इतना खामोश सफर था कि किसी उम्मुल मोमिनीन को भी नहीं पता चला कि चले गए। वापस आए, जब वापस आए तो जंजीर दल हिल रही थी, गर्मियाँ बिस्तर बाकी थी। हम सफ़र को नापते हैं अपने घड़ी के पैमाने से, घड़ी बनाते हैं सूरज के पैमाने से। सूरज बनता है बाद में, चाँद बनता है बाद में। रसूल का नूर खल्क हुआ है जिसके सदक़े में चाँद को चांदनी मिली है, सूरज को रोशनी मिली है, सितारों को चमक मिली है, हयात को हयात मिली है, ज़िंदगी को ज़िंदगी मिली है, वजूद को वजूद मिला है, आदम को आदमियत मिली है, नूह को जज़बा नजात मिला है, इब्राहीम को खुल्लत मिली है, मूसा को हैबत मिली है, ईसा को ज़ुहद मिला है। मलाइका सब सदक़े रसूल, अम्बिया सब सदक़े रसूल, हयात सदक़े रसूल, कायनात सदक़े रसूल, जन्नत निगाहे करम रसूल, जहन्नम निगाहे गज़ब रसूल। देखिए, मैं सिर्फ खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पहुंच जाऊंगा तो फिर नबूवत रसूलुल्लाह पर कैसे खत्म होगी? तो फिर मैं क्या शास्त्री नगर का नौजुबिल्ला खुदा बन जाऊंगा? आयतुल्लाह तो बन नहीं पाया, अल्लाह क्या बनूंगा? तो आप सोच लीजिए, एक सलवात तो पढ़ दीजिए। जी मैंने आपसे सलवात पढ़ने को कहा था। मर्दों से मर्दानी सलवात सुनना चाहता हूं। अब रसूल ने फरमाया मस्जिद में बैठ के कि कल मैं मेराज पर गया था। अब लोगों ने पूछना शुरू किया, सरकार मेराज पर गए थे, क्या हुआ था, क्या हुआ था? ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, असल बातें हो रही। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैं आपसे अपनी बात इस वक्त बता रहा हूँ कि जब से प्राइम मिनिस्टर हुए हैं मेरी मोदी की मुलाकात नहीं हुई, और चीफ मिनिस्टर योगी जी, इनसे भी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर मैं मिलने जाऊं और मिल के आऊँ और कहूँ कि मैं योगी जी से मिल के आया हूँ या मोदी जी से मिल के आया हूँ, तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपसे किस तरह बात की, तो ये चाहने वाला कहलाएगा या जलने वाला? मैं गया, मिल के आया, बड़ी मेहनत से मैंने इनकी खुशामद करके सहाफत में आग में तस्वीर भी छपवा दी मोदी जी के साथ या योगी जी के साथ। अब मुझसे पूछ रहे हैं मोहम्मद फाजिल साहब कि भैया आपसे किस तरह बात की? जी तो आप क्यों चले जा रहे हैं साहब? इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं कि कुछ डाटा फटकारा होगा? नहीं, आप इंसल्ट करना हुआ कि नहीं हुआ? अब रसूल से पूछ रहे हैं कि आपसे खुदा ने किस लहजे में बात की? रसूल ने भी कहा जलते हो तो दुनिया में भी जलो, जहन्नम में।
बस बात तो मैं मुकम्मल कर रहा हूँ 5-7 मिनट के अंदर। आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, वक्त सर्व करूँगा, ज़ाया नहीं करूँगा। क्योंकि ये दिन वक्त सर्व करने के हैं, ज़ाया करने के नहीं। और ये रमज़ान नहीं है कि जिसमें नींद भी इबादत हो। मैं जिंदा आदमी हूँ, जिंदा मजलिसें पढ़ता हूँ, मैं कब्रिस्तान का मुअज्जिन नहीं हूँ। फ़ज़ाइल में वाह वाह होना चाहिए ताकि लोग एतराज़ करें, और जो नहीं करवा पाते वाह वाह वो यही कहते कहते खुश हो जाएं कि हम वाह वाह के लिए मजलिस नहीं पढ़ते। ये जब आप फ़ज़ाइल पढ़िएगा नहीं तो वाह वाह क्या होगी? आपकी सूरत देख के। वाह वाह के लिए पढ़ा कीजिए मजलिस। अली के शियों पर भरोसा रखिए, जब वो आपसे अली के फ़ज़ाइल सुनेंगे तो वाह वाह करेंगे, नबी के फ़ज़ाइल सुनेंगे तो वाह वाह करेंगे, अल्लाह की अज़मत सुनेंगे तो वाह वाह करेंगे। आपकी अक़ूलों सुन के मुँह तो बनाएंगे, वाह वाह कोई नहीं करेगा। जो वाह वाह की बातें उस पर वाह वाह होती है। अच्छा जी, अगर हम वाह वाह के लिए मजलिस पढ़ते हैं तो आपको क्या परेशानी है? आप वाह वाह के लिए ना पढ़ा कीजिए। हम चाहते हैं कि फ़ज़ाइल हो तो वाह वाह हो, मसाइब हो तो गिरिया हो। और अहले बैत के दुश्मनों पर लाना, तो चाहे वो शिया हो, चाहे वो शिया ही क्यों ना हो। बात खत्म कीजिए। हम तो दोस्ती और दुश्मनी की बात करते हैं। हाँ? भाई आप लाख हिंदुस्तान जिंदाबाद कह लीजिए, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने से इनकार किया तो NIA आपके पीछे लग जाएगी, CBI आपके पीछे लग जाएगी, RA आपके पीछे लग जाएगी कि ये पाकिस्तान को मुर्दाबाद क्यों नहीं कह रहा है। तो हम अल्लाह, रसूल और चहारदा मासूमीन के शुहदाए करबला के दुश्मनों पर लानत इसलिए करते हैं कि हम नहीं चाहते कि खुदा के जासूस फरिश्ते हमारे पीछे लग जाए। ये सब इबादत, मेराज का जिक्र इबादत है। मैं अपने मौजू से नहीं हटाऊं। अब खुदा ने आपसे किस लहजे में बात की? फरमाया वो लहजा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब भी चुप हो जाओ कि नहीं, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लहजा पसंद है? मुस्कुरा के कहा अली का लहजा। बस एक जुमला, नबी को पसंद है अली का लहजा, अब्बास को पसंद है नाराए हैदरी। अली का लहजा सबसे ज्यादा पसंद है। और वो जिसका कोई जिस्म नहीं आए, रसूल फरमा रहे हैं, जिसका कोई जिस्म नहीं है, वहदहू ला शरीक लहू, हिजाब नूर से एक हाथ बरामद हुआ, उस हाथ ने मुझसे मुसाफिया किया। रसूलुल्लाह, वो हाथ कैसा था? कि चुपके बैठिए, आप नबी की बात सुन रहे हैं कि टिकट चेकर हैं? टिकट कहां तक के है, कहां से लिया है?
किसी स्टेशन से सवार हुए हैं, किसी स्टेशन पर उतरेंगे। चुपके सुनिए, क्या वो हाथ अंगूठी की वजह से मैंने पहचाना, उस हाथ में वही अंगूठी थी जो अली पहन। अली वो बंदा है जिसने अल्लाह से इतना मांगा कि अल्लाह ने सब कुछ उसे दे दिया। फिर अल्लाह ने कहा अली सब कुछ तो मैंने तुमको दे दिया, अब मेहमान नवाजी के लिए थोड़ा सा कर्ज दे दो, लहजा दे दो, बात कर लो, हाथ दे दो। लानत सिफत पर होगी, नाम पर नहीं होगी। ये फर्श अज़ा का एहतराम है। ये मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं अपना हक समझता हूँ, आप लोगों की ज़हनी तरबियत, अमली तरबियत। तो ये वो बंदा है जिससे खुदा मांगता है, कादिर मुतलक। उसने अपनी कुदरत से लहजा भी दे दिया, हाथ भी दे दिया, अंगूठी भी दे दी। यदुल्ला अली, लसानुल्ला अली, वजुल्ला अली, उन्नुल्ला अली, ऐनुल्ला अली, नफ्सुल्ला अली, सब कुछ तो अली के पास है। अब तौहीद क्या समझे? सारी तौहीद नादे अली में छिपी हुई है। अली से मांगने में, हाँ अल्लाह से मांगिए साहब, अली से क्यों मांगते? जी अजीब व गरीब बात। यानी आप अपने करीबी बैंक से न मांगिए, सीधे जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से कहिए तो 10 रुपए का चेंज चाहिए। अपने अपनी ब्रांच में ना जाइए, वहाँ ना मांगिए, ये इमाम बाड़ों में नहीं जाइए, ये हराम है, बिदअत है। ये तो कल रात को मुंसिफ टीवी पर एक साहब फरमा रहे थे, ये तो बिदअत वाक़े करबला के 300 बरस के बाद ईरान और फिर इराक़ में शुरू हुई, फिर हिंदुस्तान में शुरू हो गई, और यहाँ हमारे दक्कन में ये सब, ये कुतुब शाही और ये जो आदिल शाही, ये सब हुकूमतें आई, ये सब इनकी ईजाद करदा चीज़ें, ये हराम है सब। तो हम कब कह रहे हैं कि हलाल है? हम इस यकीन के साथ आपकी बात सुन रहे हैं कि हराम है। यही सुनते हैं आप? हम इस यकीन के साथ आपकी बात सुन रहे हैं कि हराम है। हमें यकीन है कि हराम है। हलाल होता तो अल्लाह की पसंद को हराम न कहता। फिर एक बात बताइए, शरीयत मोहम्मद की है कि मेरे आपके अब्बा की है? हलाल मोहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़यामा व हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़यामा। मोहम्मद का हलाल क़यामत तक हलाल, मोहम्मद का हराम क़यामत तक हराम। मुख्तलिफ मसालिक हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, उनमें फ़िक़ही सिस्टम अलग अलग हैं। उस एतबार से कोई मसलक किसी मसलक के तरीक़े को गलत, नाजायज़ या हराम समझता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपना मसलक दूसरों के ऊपर मुसल्लत करे।
आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहें, खफा होने की कोई बात नहीं है। और ये कि हमें मालूम है कि क्या चीज़ें आपकी नज़र में नाजायज़ हैं और क्या चीज़ें आपकी नज़र में जायज़ हैं। जिहाद जायज़ है, अगर पैसे ना हो तो अज़ादारों से कहें हम कि अपनी थकन का सदका उतार के दे दें। आप श्रीनगर की फ्लाइट पकड़ लीजिए, वहाँ जाइए, जिहाद फरमाइए, हो रहा है जिहाद। जैसे मोहम्मद में जाइए, सिपाही साहबा में जाइए, और तहरीक तालिबान में जाइए, और मालूम नहीं क्या क्या है भाई। मुजाहिदीन, हाँ मुजाहिदीन में जाइए, जिहाद फरमाइए। कुछ समझ में ना आए तो यहीं लखनऊ में बैठे बैठे अखबारात में इश्तिहार छपवाइए, होर्डिंगे लगाइए कि आपने अबू बकर बगदादी की बैअत की। हम पैसे देंगे, हम देंगे पैसे, हम देंगे। लगाइए होर्डिंगे कि आपने अबू बकर बगदादी की बैअत की है, और हम गवाही भी देंगे अदालतों में भी, दुनिया की अदालतों में भी, खुदा की अदालत में भी, कि ये अबू बकर बगदादी की बैअत में है। जैसे हम गवाही देते हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलिल्लाह, अपने लिए कि मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह के वली हैं, आपके लिए भी गवाही देंगे। अज़ा खाने में कसम खा रहे हैं आपकी जान की। आपकी जान की कसम गवाही देंगे। होर्डिंग आप अपने नाम से सिग्नेचर करके दे दीजिए, लगवा लेंगे हम। हर मस्जिद के बाहर होर्डिंग लगाइए कि इस मस्जिद का इमाम अबू बकर बगदादी की बैअत किए हुए है, तो हमको बड़ी आसानी हो जाएगी, हमको बहुत आसानी हो जाएगी कि ये बैत कौन मना कर रहा है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ दहरिये भी रहते हैं, कम्युनिस्ट भी रहते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी रहते हैं। इनके 300 करोड़ भगवान हैं, ईश्वर परमात्मा के रूप स्वरूप हैं, वो भी रहते हैं। हम जो अल्लाह को सिर्फ एक मानते हैं, हम भी रहते हैं। परवीन तोगड़िया भी हिंदुस्तानी हैं, जाकिर नायक भी हिंदुस्तानी हैं, आगा रूही भी हिंदुस्तानी है, मगर परवीन तोगड़िया और आगा रूही भागते नहीं हैं, न नेशनलिटी बदलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा हक है, हमारी जन्मभूमि है। कौन अपनी जन्मभूमि छोड़ेगा भाई। माँ और अपनी जन्मभूमि, इससे तो वफा करनी ही पड़ेगी। अगर माँ की खिदमत न की तो जहन्नम, आपने वतन का साथ न दिया तो जहन्नम। तो हम अपनी जन्मभूमि क्यों छोड़ें। अब हम तो यूं ही आपसे जले तपे बैठे हुए। आपने हमें मक्के से भगाया, मदीने से भगाया, आखिर में आके हिंदुस्तान में पना ली। जो हुसैन ने कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दो, यहीं आके पना ली हमने। हमें बात कहने न दीजिएगा, सुन लीजिए हमारी बात, बुरा मानिएगा मगर बाद में, पहले सुन तो लीजिए। आप एक अरसे से काबे पर जो अली जन्मभूमि है कब्जा किए बैठे हैं सरकार। आप अली जन्मभूमि औलाद अली को दे दीजिए। और जो यहाँ कुछ कह रहे हैं लोग उनकी मान लीजिए। कोई आपको ना आतंकवादी कहेगा, ना दहशतगर्द कहेगा, ना वतन दुश्मन कहेगा, ना पाकिस्तानी एजेंट कहेगा, ना देशद्रोही कहेगा, ना गद्दार वतन कहेगा। मजा लगे किसी की आपको कह लिए। आज वो वक्त आ गया
कि कहा गया कि मदरसों में कैमरे लगाए जाएंगे। जल्दी लगना चाहिए, हमारे मदरसों में ज़रूर लगें ताकि बच्चों की निगरानी हो सके। साहब मदरसों में कैमरे लगने चाहिए। आप इतना खफा क्यों हो रहे हैं जी? मदरसों में अगर आदमी बनाया जाता है तो कैमरे लगे। खुदा न करे कोई गैर कानूनी काम होता है। देखिए ये कैमरे के सीसीटीवी कैमरों का रवाज कहाँ से चला? चोरों से, कातिलों से, हमलावरों से बचने के लिए। हर मस्जिद, हर मंदिर में कैमरे लगे और लगे हुए हैं, बहुत से मंदिरों में कैमरे लगे। आप बड़े मुसलमान हैं, हमसे कहते हैं अल्लाह अल्लाह, तौहीद को समझिए, वहदानियत को समझिए। आप में हिम्मत है? गैर मुस्लिम का मस्जिद में जाना हराम है कि नहीं? अभी मोदी गुजरात की मस्जिद में गए, जापान के प्राइम मिनिस्टर को लेके आपने कोई फतवा दिया? सारे फतवे हमारे ही लिए हैं, दीजिए फतवा, हिम्मत है। बस सब छोड़ दीजिए, कड़वी बात ज्यादा से ज्यादा नजरअंदाज कर रहा हूं, मगर आप माहौल में कड़वाहट घोल रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जब मौसम ख़राब होता है, इन्फेक्शन का डर होता है, तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो बैक्टीरिया उधर ही रहें, उधर ही रहें, उधर ही रहें, इधर ना आने पाए। तो हम अपने बच्चों को बचा रहे हैं, आपके बच्चों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई हमने यतीम खाना नहीं खोल रखा है, अज़ा खाना खोला है। हमें मुआशरे की इस्लाह नहीं करना है, हुसैन के चाहने वाले नौजवानों की इस्लाह करना है। इनकी इस्लाह ये है कि 2 महीने 8 दिन अमन के साथ, सुकून के साथ, कानून की पाबंदी के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन के साथ, हुकूमत हिंद के जो कवानीन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको अधिकार दिए हैं, उनके मुताबिक आप अपनी आज़ादारी करें ताकि अमन हुसैन के नुमाइंदे कहलाएं। लफ्ज़ फसाद आज़ादार के लिए अच्छा नहीं लगता। फसाद हो तो यज़ीदियों में हो और पुलिस में हो। अब पुलिस जाने, जो गड़बड़ करें वो जाने। आप चैन से रहिए, यही मेरा पैगाम है अपने बच्चों के लिए और अपनी बेटियों के लिए। एक पैगाम है कि बेटा बनने संवरने के लिए पूरा साल पड़ा है, इन दिनों में ऐसी रहो कि जनाब ज़ैनब की नमक हराम न समझो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आज एक दिन और खत्म हुआ, मुहर्रम की चौथी। एक रात आई है करबला में, हर माँ अपने बच्चे को अपने गले से लगा रही है, अपने बच्चों के माथे चूम रही है, अपने बच्चों की आंखें चूम रही है कि कल मेरा बच्चा कुर्बान होगा। लेकिन एक खैमे में एक माँ अपने बच्चों से कह रही है मेरे करीब ना बैठो। देखो भाभी उम्मे फरवा के सामने मुझे शर्मिंदा ना करना। कासिम यतीम हैं, अब्दुल्ला इब्न हसन यतीम हैं। अम्मा मामू जान से इजाजत मिलने दीजिए। सुबह हुई और मोहम्मद खैमा हुसैन में आए, मामू जान हमें मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। भांजों को गले से लगाया, का देखो अब ये चाहने वाले मौजूद हैं। असहाब की कुर्बानियां खत्म हुई, अंसार की कुर्बानियां खत्म हुई। अब
बनी हाशिम का सिलसिला शुरू हो रहा है। एक मरतबा बच्चों ने कहा, अम्मा हम जाफर तैयार के पोते हैं, क्या अलम मिलेगा? सैदानी ज़ैनब की त्योरियों में बल बढ़ गए। जिसका जो हक है वो हुसैन दे चुके, अलम भैया ने अब्बास को दे दिया, तुम इजाजत मांगो। अब जो दोनों भांजे गए तो दोनों भांजों ने मामू के जानुओं पर सर रख दिया। क्या मामू, या तो हमें अपने हाथ से कत्ल कर दीजिए या मख्तल में जाने की इजाजत दे दीजिए। मामू, अम्मा ने कहा कि अब तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती। अब अम्मा हमारी लाशें देखना चाहती है, हमें जिंदा नहीं देखना चाहती। हुसैन उठे, अब्बास, अली अकबर और मोहम्मद मैदान में जाना चाह रहे हैं। छोटे छोटे नींचे, छोटी सी तलवारें, दोनों के कमर में अब्बास ने पटके बांध के उसमें न्यामों में तलवारें रख दी। बच्चे इतने छोटे थे कि एक भाई को अब्बास ने, दूसरे को अली अकबर ने गोद में उठा के घोड़े पर बिठाया। जो घोड़े की सवारी जानते हैं वो समझते हैं घोड़े पर बैठने के बाद घोड़े की रकाबों में पैर दे दिए जाते हैं ताकि घोड़े पर तवाजुन बना रहे। लेकिन बच्चे इतने छोटे हैं कि रकाबें नीची हैं। एक मर्तबा दोनों भाइयों ने आका अब्बास से कहा, मामू जान, छोटे मामू जान, आज जरा हमारी जंग देख लीजिएगा। दादा याद आ जाएंगे आपको हमारे। हम जाफर तैयार के पोते आए, हैदर करार के नवासे। दोनों भाई चले, एक सब सामने आई कि बच्चे हैं। वो सब चंद लम्हों में वासिला जहन्नम हुई। एक परा सामने आया, वो पीछे हटा। एक आवाज आई, ये अली के नवासे, जाफर के पोते, ये घेर के मारे जाएंगे, इनको अलग करो। और मोहम्मद के दरमियान हजारों फौज के सिपाही आ गए। अब दोनों बच्चे अलग अलग। शाम के लश्कर के बादल में ज़ैनब के दोनों चांद छिप गए। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अब्बास चलो घोड़ों पर बैठ जाएं। घोड़ों पर बैठे, एक भाई उधर, एक भाई उधर। अब्बास गजब हो गया, दोनों को अलग कर दिया जालिमों ने। एक मर्तबा हुसैन ने देखा, अब्बास इधर के घोड़े की पीठ खाली हो गई, बच्चा गिर पड़ा। अब्बास ने कहा, उधर के घोड़े की पीठ भी खाली हो गई, मैं उधर जाता हूं, तुम उधर जाओ। दोनों बच्चों के लाशों पर पहुंचे। 9 और 11 बरस के बच्चे आए। अब्बास लाश उठा लाए मोहम्मद की भी। दोनों लाशों को हुसैन गौर से देख रहे हैं, रो रहे हैं। दोनों बच्चों को गोद में उठाया और उठ के खड़े हुए। एक तरफ एक भांजे की लाश, दम निकला हुआ है, बच्चे लाश है सर कांधे पर। दूसरे भांजे की लाश
सर कांधे पर, दोनों लाशें लिए चलते चलते खैमगाह के दरवाजे पाए। ज़ैनब रोइए और बहुत रोइए। ज़ैनब ने सुबह आशूर एक बड़े से खैमे में फर्श बिछवाया था और कहा था भैया ये खैमा आज़ा है, जब कोई मारा जाए तो उसकी लाश यहाँ ले आना भैया, उसकी वारिस बीबी को पुरसा दे देंगे। दरे खैमागाह पर आके आवाज दी, ज़ैनब हम खैमा आज़ा में लाशें लेके जा रहे हैं। जमीन पर बैठे, अब्बास सहारा दो, अली अकबर सहारा दो। अब्बास व अली अकबर के सहारे से दोनों मैयतें बराबर से रख दी। बीबियां जमा हैं। ज़ैनब बहन आओ पुरसा ले लो। कहा भैया जाइए आप, मैं इत्मीनान से बैठी हूं। हुसैन अपने खैमे में तशरीफ ले आए। एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम ने जनाब ज़ैनब का हाथ पकड़ा, कहा बहन कल से तुम कह रही हो जान दे दो, जान दे दो, तुम्हारे बच्चों ने जान दे दी। अब चल के लाशों की ज़ियारत तो कर लो। दोनों फूल मुरझाए हुए खाके करबला में पड़े। खैमे आज़ा में बीबियां जमाए। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई खैमे आज़ा में दाखिल हो, बेटों की लाशों को देखती रही। एक दफा तेजी से आगे बढ़ी, बीबिया से समझी कि अपने को बच्चों की लाशों पर गिरा देंगी और बहुत रोएंगी, लेकिन यहां मंजर दूसरा था। लाशों के दरमियान जगह बनाई, सजदे में सर रखा, परवरदिगार ज़ैनब का ख़तिया कबूल कर ले, भैया हुसैन को बचा ले। परवरदिगार ये दो थे, 2000 होते, हुसैन पर से सदका दे, ये ज़ैनब का तोहफा है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल मुजीब।